दोस्तों, बिहार पंचायत दर्शन सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस पद के बारे में बात करने वाले हैं उसको कई बार लोग गांव का मुख्यमंत्री भी कहता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग मुखिया के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से लोग हैं जो मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, और मुखिया को किस तरह से पैसे या उसकी सैलरी क्या होती है और उसका काम क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सत्यम। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है। देखिए, मुखिया जो होता है उसका चुनाव सीधे तरह यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। जनता जो है पंचायत की, वो सीधे अपने वोटिंग के थ्रू अपने गाँव के मुखिया को चुनती है। योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता के लिए अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और इसके साथ साथ गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग आरक्षण की बात करें तो मुखिया के चुनाव में भी रिजर्वेशन होता है, यानी मुखिया के चुनाव में 50% सीटें 50% सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। यही एक बात है जो बिहार को बाकी राज्यों से अलग बनाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि मुखिया जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आखिर मुखिया का काम क्या होता है। देखिए, एक जो मुखिया होता है उसके कई काम होते हैं। जैसे आप एक तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी पंचायत में कोई पंचायत की बैठक करानी है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो मुखिया ही करता है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जैसे 7 निश्चय योजना हो गया, मनरेगा हो गया, सोलर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो गई, तो इन सभी कामों को कराना, इनकी देख रेख करना भी एक मुखिया की ही जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्रमाणन वगैरह का काम हो गया, किसी को वृद्धा पेंशन बनवाना है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी का आवासीय बनवाना है, तो इन सभी चीज़ों की अनुशंसा करना भी एक मुखिया का ही काम होता है। इसके अलावा एक और जो सबसे जरूरी काम होता है वो फंड मैनेजमेंट का भी काम होता है। जैसे पंचायत में जो सरकार की पैसे जो भी आते हैं अकाउंट्स में, उसको मैनेज करना, यानी फंड का जो मैनेजमेंट होता है वो मुखिया और पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर से ही होता है। तो मुखिया की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि उस पंचायत के फंड्स को मैनेज करना, उसको किस तरह से उपयोग में लाना है, पंचायत में किस किन जगहों पे यूज़ करना है, किन जगहों पे नहीं यूज़ करना है, ये सब जिम्मेदारी भी एक मुखिया की ही होती है। अब हम बात करेंगे बजट के बारे में, यानी ये जो सारा काम होता है पंचायत के विकासों का, वो उसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है। देखिए, पैसा जो है सरकार के 3-4 अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आते हैं। जैसे पहला सोर्स हो गया 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग जो है वो सेंट्रली फंडेड होता है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा आता है उसको 15वां वित्त आयोग कहते हैं। इस पैसे का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छता और पानी के मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए किया जाता है। दूसरा जो एक सोर्स है वो छठा वित्त आयोग है, यानी ये जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है। बिहार सरकार की तरफ से जो पैसा आता है वो छठे वित्त आयोग के तहत आता है। इस तरह का जो पैसा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा होता है, वो नली गली बनवाना और जैसे पंचायत के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा एक मनरेगा की तरफ से भी कुछ पैसे आते हैं। मनरेगा से जो पैसा आता है वो वृक्षारोपण करवाना हो, या फिर मान लीजिए सड़कों, कच्ची सड़कें ठीक करनी हो, नहर वगैरह ठीक करवाना हो, तो इन सभी कार्यों के लिए, जैसे आप मान लीजिए कुछ कुआं वगैरह है, इन सब कामों को ठीक कराने के लिए, इनके मैनेजमेंट्स के लिए मनरेगा की तरफ से पैसा आता है। तो मुख्य रूप से जो मुखिया का काम होता है उसके लिए 3-4 सोर्सेज है। एक 15वां वित्त आयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, छठा वित्त आयोग है जो राज्य सरकार की तरफ से पैसा आता है, और कुछ पैसा मनरेगा की तरफ से भी दिया जाता है वृक्षारोपण वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या कोई मुखिया इस्तीफा दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई मुखिया इस्तीफा देना चाहता है तो वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, लेकिन एक और कंडीशन है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, इसको थोड़ा हम लोग समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया कोई काम नहीं कर रहा है पंचायत में ठीक ढंग से, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी उसको हटाया जा सकता है। जैसे जितने वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर्स के बारे में हमने पहले बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो अगर ये वार्ड सदस्य चाहे तो मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाकर मुखिया को पद से हटा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो इलेक्शन होने के 2 साल के अंदर नहीं लगाया जा सकता है और अगले इलेक्शन आने के 6 महीने के अंदर में नहीं लगाया जा सकता है। यानी आप चुनाव होने के 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। ठीक, अब सबसे जरूरी जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक जो मेन चीज़ है जो कई लोग जानना चाहते हैं कि इनकी वेतन क्या होती है, मुखिया को क्या कोई सैलरी मिलती है। तो जी हाँ, इनका एक वेतन होता है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। अभी जो फिलहाल में ये जो वेतन है ये 2500 रुपये की मानदेय है, यानी सरकार की तरफ से मुखिया को 2500 रुपये की महीना सहायता राशि दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी इसमें हम लोगों ने बात किया कि मुखिया कौन होते हैं, कौन लोग मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, किस तरह से चुनाव होता है।
इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बात करी। अगर आपके पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है तो आप अपने पंचायत की जो आम सभा होती है उसमें मुखिया से अपनी शिकायत कर सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि आपके पंचायत में ये काम होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, या किसी तरह की जो भी सुझाव हो वो आप अपने आम सभा में, ग्राम पंचायत की जो सभा लगती है उसमें मुखिया को कह सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गांव के अदालत के बारे में, यानी सरपंच और ग्राम कचहरी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।